हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ और वो इम्पोर्टेंट अपडेट है आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम के रिगार्डिंग। 13 फरवरी 2026 को रेलवे बोर्ड के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है और जो एग्जाम होगा वो 16 मार्च 2026 से 26 मार्च 2026 के बीच में होगा। तो सभी एस्पिरेंट्स के पास तैयारी करने के लिए सिर्फ एक महीना बचा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इस एक मंथ का अच्छे से यूटिलाइजेशन करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने एग्जाम में ला सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स को एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस बार जो कॉम्पिटिशन होने वाला है वो काफ़ी टफ होने वाला है। क्योंकि जो पिछली बार एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि जो टाइपिंग है वो रीशेड्यूल कर दी गई थी और टाइपिंग एग्जाम फिर से होगा। तो इस कारण से जो रिजल्ट है वो लेट हो गया है। ऐसे स्टूडेंट्स जो पिछली बार एग्जाम में अपियर हुए थे और जो सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक हैं, जिनकी सिर्फ टाइपिंग बची हुई है और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी इस एग्जाम को देंगे। तो जो कंपटीशन है वो अच्छा खासा होने वाला है। तो आप लोगों को तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है। और वैकेंसीज की बात करें तो पिछली बार के कंपेयर में वैकेंसीज भी काफ़ी कम है। तो इसलिए आप लोगों के पास जो एक महीना बचा है इसे आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो इस एक मंथ में आपका स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल काम करने हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले बहुत कुछ पढ़ रखा है। पिछली बार भी आप सभी लोगों ने एनटीपीसी का एग्जाम दिया होगा, तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न आता है। कुछ नए स्टूडेंट हैं जो इस साल अपियर हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोगों को सबसे पहले जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसे सिर्फ रिवाइज करना है, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ जो भी पिछली बार आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के जो एग्जाम हुए थे उन सभी के प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों को अच्छे से करना है। तो पहली बात, आप लोगों को जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है उसे अच्छे से रिवाइज करना है, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों को रोज 2 मॉक लगाने हैं और उसमें से जो एक मॉक होगा वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होना चाहिए और जो दूसरा मॉक है वो आप किसी भी कोचिंग का ले सकते हैं। जो भी उनके हार्ड क्वेश्चन होंगे और उसमें मिक्सअप होता है उसमें प्रीवियस ईयर का और कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन का, वो आप लगा सकते हैं। और मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आप लोगों को उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। जैसे आपका 1 घंटे का एग्जाम होगा तो 2 घंटे आपको उस एनालिसिस में लगाने हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं वो तो आपको सोल्व करने ही करने हैं और जो नहीं आते हैं उनके ऊपर अच्छे से काम करने की जरूरत है। और इस एनालिसिस का सबसे अच्छा फायदा आप लोगों को ये होगा, जब आप स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट देंगे तो आप लोगों के 60 से 70 के आसपास मार्क्स आएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने पहले मॉक दिए थे उसमें आप लोगों ने कुछ सिली मिस्टेक्स की थी। क्वेश्चंस आपको आते थे लेकिन आपने सिली मिस्टेक की, इस कारण से आपके मार्क्स कट गए। कुछ क्वेश्चंस आपको आ नहीं रहे होंगे तो आप लोग उसको अच्छे से उसके ऊपर वर्क करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और वो सेम क्वेश्चन जब नेक्स्ट पेपर में रिपीट होगा तो आप उसे कम टाइम में और अच्छे से कर पाएंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके जो भी नंबर हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज होगी, पहले आप लोगों को जो आपने पढ़ा वो रिवाइज करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस करना है। और थर्ड चीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, इस एग्जाम में जीके और करंट अफेयर का अच्छा खासा पोर्शन पूछा जाता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। करंट अफेयर के लिए लास्ट 6 मंथ में जो भी एसएससी के या रेलवे के एग्जाम हुए हैं उनमें जो जो करंट अफेयर आए थे वो आप लोगों को पढ़ने हैं, क्योंकि इस एग्जाम में भी क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और इस एग्जाम से पहले आरआरबी के सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम होगा, तो उस एग्जाम में भी आप लोग आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि जो सेक्शन कंट्रोलर का सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सेम उसी पैटर्न के आप लोगों के पास आने वाले हैं। आपका स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए आप लोगों को मैंने 3 सिंपल स्टेप बताई है। जो पहले आपने पढ़ा है उस चीज को अच्छे से रिवाइज करना है। दूसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। और तीसरा, आप लोगों को करंट अफेयर और जीके के लिए एसएससी और रेलवे के लास्ट 6 मंथ में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करके जाना है और उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा आप लोगों को इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट 1 मंथ को आप लोगों को अच्छे से यूटिलाइज करना है। बहुत सारे कोचिंग प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को इधर उधर भटकाने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि 1 महीना बचा है और 1 महीने में हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, आप लोग इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कीजिए। तो आप लोगों को इस प्रकार के किसी भी जाल में नहीं फंसना है। एक मंथ आप लोगों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है और इस 1 मंथ में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है। आप लोगों ने पहले पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है और खूब सारे मॉक टेस्ट देने हैं। जितनी आपकी एबिलिटी है उससे भी ज्यादा आप लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं। तो इससे आप लोगों की स्पीड, एक्यूरेसी दोनों बढ़ेंगी और आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली ही अच्छे आएंगे। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंडियन रेलवेज की किसी भी पोस्ट के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं पर्सनली सभी कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।